अभी इसी वर्ष मई महीने में राज्य की एसआईटी ने 2 पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को राज्य में अलग अलग जगहों से अरेस्ट किया था। ये ऑपरेटिव जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के मेंबर थे। अजमल हुसैन और साहब अली खान नाम के ये टेररिस्ट वीरभूम और नेहाटी से गिरफ्तार किए गए थे। इनका संबंध लश्कर तैयबा से था। अब इस सवाल पर आते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो ऐसे टेरर ऑपरेटिव्स को पश्चिम बंगाल में छिपने या यहाँ मॉड्यूल बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पिछले लगभग 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में इस तरह से डेमोग्राफी बदली है या कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के तहत बदली गई है, वो इस तरह के लोगों को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देती है। इनके अंदर काफ़ी हद तक एक विश्वास आता है कि अगर किसी राज्य की डेमोग्राफी इस तरह से और इतनी जल्दी बदली है तो उसके पीछे किसी न किसी स्तर पर स्थानीय लोगों का सपोर्ट होगा। इसके अलावा ये बात भी पश्चिम बंगाल आने के उनके डिसीजन के पीछे होगी कि कानून व्यवस्था की स्थिति कमज़ोर होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो है गवर्नेंस में पॉलिटिकल इंटरवेंशन की। अपराधियों के नेताओं या स्थानीय स्तर पर पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स से संबंध अपराधियों को एक मिनिमम कंफर्ट देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो है राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के फैलाव की। हमने अभी हाल ही में देखा कि कैसे वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर राज्य में गवर्नेंस को अगवा कर लिया गया। तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम चेहरों ने सरकारों को किस तरह से न केवल धमकी दी बल्कि काफ़ी हद तक राज्य सरकार और उसकी लीडरशिप को अगवा कर लिया। मुर्शिदाबाद में योजना बनाकर हिंदुओं को मारा गया। कलकत्ता हाई कोर्ट की रिपोर्ट में हम सब ने देखा कि कैसे सत्ताधारी दल के विधायक और काउंसलर तक ने दंगे को सुपरवाइज किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैसे मुसलमानों को मनाने के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम में न केवल सभा की बल्कि उनसे मिन्नतें भी की थी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर ये सब करने के बाद सब कुछ राग दफा कर दिया गया था। ये सारे फैक्टर्स पश्चिम बंगाल को जिस तरफ ले जा रहे हैं वो चिंताजनक हैं। आए दिन लोग राज्य में बढ़ती अव्यवस्था और लगातार बदलती डेमोग्राफी को आगे रखकर एक खतरनाक भविष्य की बात करते हैं। भविष्य में क्या होगा वो तो समय बताएगा, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोगों की शंकाएं अकारण नहीं है।